हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बिहार की अब तक की बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के प्रमुख योजना। देखिए, इस वीडियो में बिहार के योजना से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले तो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि सबसे पहले आपको नोट्स देखने को मिलेगा। नोट्स के बाद आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो नोट्स से चीज़ें आप पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले नोट्स को पढ़ करके उसके बाद एमसीक्यू को लगा लीजिएगा। अच्छे तरीके से ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें, सारी प्रमुख योजनाएं कवर हो जाएंगी और इसमें जो भी डेट है आप उनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट योजनाएँ हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो योजना यहाँ पे है कि बाल हृदय योजना। तो बाल हृदय योजना से संबंधित हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना है, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को। और इसका आरंभ जो कि हुआ है किसके अंतर्गत, 7 निश्चय 2 जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बाल हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि वैसे बच्चों का इसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा जिनके जन्म से ही उनके हृदय में छेद हो, वैसे बच्चों को इसमें इलाज किया जाएगा मुफ्त में, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने, कब स्टार्ट किया गया, 2 अप्रैल 2021 को, और इलाज इसमें किसको किया जा रहा है वो ध्यान रखना, राइट। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ, और अगला योजना हमारा बनता है बिहार में स्वामित्व योजना। तो बिहार में स्वामित्व योजना के संदर्भ में 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे ये जो योजना है वो एक्चुअली केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना जो कि स्टार्ट की गई थी 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल क्या होता है, 24 अप्रैल पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत दिवस के अवसर पर ही हुआ था, और उस वक्त यानी कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे, ये ध्यान रखना। और अब बात करते हैं कि बिहार में स्वामित्व योजना का संबंध क्या होगा। तो देखिए कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, राइट। चलिए इसके बाद हमारा बनता है अगला जो योजना हम देखेंगे वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसको हम लोग 2 तरह से भी कहते हैं, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना भी नाम से जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग 18 जून 2021 को की गई थी, जून 2021 या फिर 18 जून 2021, इस तरह दोनों में से किस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसका अंतर्गत क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ाना है, और इसमें जो मतलब शामिल होंगे युवा या फिर महिलाएं, तो उनकी उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम बात करें कि इस योजना के संदर्भ में कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख तक का लोन 50% की अनुदान के साथ मिलेगा। 10 लाख का मिलेगा, लेकिन उनको चुकाना 5 लाख ही होगा, 50% के अनुदान पर मिलेगा। और इसमें सबसे खास बात ये रहेगा कि महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जो 5 लाख चुकाना है उस पर कोई महिलाओं के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जब बाकी जो अन्य व्यक्ति होंगे उनको 1% का रेट रेंज पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें कितना है, 18 से 50 वर्ष तक शामिल करना है। कब स्टार्ट किया गया था, 18 जून से लेकर के 2021 को, 18 जून 2021 को स्टार्ट किया गया था, और 10 लाख तक की जो कि लोन मिलेगा 50% के अनुदान के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हमारा बढ़ता है अगला प्रश्न, जो कि नेक्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना 2021। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसमें यह है कि किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% का अनुदान प्रदान की जाएगी। क्या है कि किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% तक की अनुदान प्रदान करेगी सरकार, ठीक है। और इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक ये है कि 1 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि आपके पास होना चाहिए। 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की भूमि आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल क्या है, यानी अगला योजना देखिए, बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना स्टार्ट की गई थी 30 मई 2021। 30 मई 2021 को बाल सहायता योजना स्टार्ट की गई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह जो कि 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें हो सकता है कि आपके सारी चीज़ देख करके सिर्फ पूछे कि कितनी राशि प्रति माह देने की बात की गई है, तो 1500 रुपये, या फिर पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और बाल सहायता योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो 18 वर्ष से कम तक के बच्चों को ही इसमें शामिल किया जाएगा।
राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा बनता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक्चुअली ये योजना जो बहुत पुरानी है, जैसे कि 20 जून 2020 को ये स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? तो प्रधानमंत्री जी ने इसको बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट किया था। अगर पूछ ले कि खगड़िया में कहाँ, तो खगड़िया के तिलहर गांव से इसको स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य ये था कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण, उस वक्त कोविड-19 अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो कोविड-19 के प्रकोप के कारण गाँवों में लौटने वाले जो प्रवासी होते थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कितने जिलों में ये लागू है, तो 32 जिलों में ये लागू है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट वन है कि सघन पौधारोपण अभियान, या फिर इसे एक हम और नाम से जानते हैं सामाजिक वानिकी योजना। सघन पौधारोपण अभियान या फिर सामाजिक वानिकी योजना, इसमें क्या है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़, कितना, 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना है। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ाना और लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। अगली योजना है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना स्टार्ट किया गया था 21 सितंबर 2021 को। 21 सितंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या है कि 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है प्रत्येक गाँव को, यानी कि 45,945। थोड़ा सा याद रखना है, 45,945 जो कि गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। और इसमें कुल लागत की खर्च की बात की गई है, लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत खर्च आएगी। उसके बाद आता है गंगा जल उदय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको देखिए बताता हूँ क्यों। गंगा जल उदय योजना, इसमें ये है कि सबसे पहले ये ध्यान कि ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसी के अंतर्गत ये क्रियान्वित है। और इसमें हम देख सकते हैं राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये 4 आपको याद रखना है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को गंगा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ये योजना चलाई गई है। किसके अंतर्गत? तो यहाँ पे गया, राजगीर, बोधगया और नवादा, ये 4 आपको याद रखना है। इन चारों के लिए जो कि सभी लोगों को गंगा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात की गई है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद हमारा है अगला योजना, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पत्रकारों को सम्मान में पेंशन देने की बात कही जा रही है। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि 20 वर्ष तक के पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 6,000 रुपये का सम्मान पेंशन के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 20 वर्षों तक का एक पत्रकारिता में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको सरकार की तरफ से प्रतिमाह 6,000 रुपये की सम्मान पेंशन मिलेगी। और इसमें लाभ लेने के लिए जो पत्रकार होंगे उनको 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 60 वर्ष के हो या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको जो कथन टाइप के हैं उसमें मिलने का देखने के लिए। ठीक है, कथन टाइप वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, या फिर ऑप्शन ई का बात है तो ऑप्शन ई में भी डेफिनेटली मिल सकता है कि पूछा सकता है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में विचार करें। और उसमें से 4 पॉइंट्स दिखा रहेगा तो आप बताना आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ई पे जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीज़ों को। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो स्वयं सहायता भत्ता योजना स्टार्ट किया गया था 2020 में। और इसका उद्देश्य है कि बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। और इसमें उम्र सीमा 21 से लेकर के 35 वर्ष है। 21 से लेकर के 35 वर्ष है। बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,000 रुपये जो कि प्रतिमाह देने की बात की गई थी, ये याद रखना। ठीक है, बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपये बेरोजगार भत्ता के रूप में मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता के रूप में। उसके बाद हमारा अगला है कि प्यार का पौधा अभियान। देखिए, प्यार का पौधा अभियान क्या है, तो ये स्टार्ट किया गया था 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को पटना से इसको आरंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत किसके द्वारा यानी किया गया था, तो बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा, पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया था।
प्यार का पौधा अभियान। इसमें है क्या, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया था, प्यार का पौधा अभियान। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको डेट, 14 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था पटना से। किसके द्वारा, तो पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं आगे, जल जीवन हरियाली मिशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जल जीवन हरियाली मिशन ये स्टार्ट किया था 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती की 150वीं जो कि वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर 2019 को कह सकते हैं गांधी जी की 150वीं जयंती कंप्लीट हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये स्टार्ट किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन। इसमें क्या है कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का लक्ष्य था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। और अगला योजना है हमारा कि ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला में बस आप ये याद रखें कि इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि 10 रुपये में पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले LED बल्ब दिए जाएंगे। और इसमें प्रथम चरण में कहाँ से स्टार्ट किया था, आरा जिले से। ठीक है, आरा जिले से। तो और इसमें 7 वाट और 12 वाट के बल्ब की बात कही गई है, तो ये भी याद रहेगा, 7 वाट और 12 वाट। चलो उसके बाद है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था 14 जून 2019 को। 14 जून 2019 को किसके द्वारा, नीतीश कुमार जी ने राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है। यानी 60 साल के प्लस होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए कह सकते हैं कि भागीदार होंगे। अब इसमें क्या है कि 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए प्रतिमाह जो है वो 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक लोगों के लिए प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन भी आपको याद रखना है। वैसे ये इस योजना के लिए 60 वर्ष से प्लस होना चाहिए, और 60 वर्ष से प्लस में अगर 2 कंडीशन बनता है कि 60 वर्ष से अधिक हैं आप और 80 वर्ष से कम, तो वहाँ पर 400 रुपये का प्रतिमाह आपको पेंशन मिलेगा। और 80 वर्ष से ज़्यादा की आप उम्र के हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपये का पेंशन मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना स्टार्ट हुआ था 14 जून 2019 को। 14 जून 2019 को। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारी योजना की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 3 अगस्त 2018 को। 3 अगस्त 2018 को। इसमें यह है कि जन्म से लेकर के स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये राशि दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि जो है 50,000 और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000। तो ये सभी आपको पहले से पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये डेट याद रखना है कि 3 अगस्त 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था और जन्म से लेकर के स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये की राशि मिलेगी। अब है कि सतत जीविकोपार्जन योजना। जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2018 को। 5 अगस्त 2018 को। अगला इसमें ये कह रहा है कि देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से अधिक या 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बस डेट याद रखना है कि 5 अगस्त 2018 को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बनता है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, तो ये स्टार्ट किया था 4 अगस्त 2018 को। और इसमें क्या है कि उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को। इसमें क्या है कि रोज़गार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, यानी कि रोज़गार प्राप्त करने के दौरान जो भी समस्याएं आती है उस समय लोगों को, जो स्टूडेंट्स होंगे, युवाएं होंगी, जो महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। 2 अक्टूबर 2016 को। और इसके अंतर्गत क्या है कि रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसमें उम्र सीमा जो है वो 20 से लेकर के 25 वर्ष तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 2016 से की गई थी। रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, पर 2 साल तक इसमें 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उम्र सीमा 20 से लेकर के 25 तक। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं
और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये बात कर रहे थे योजना के बारे में, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय 2 है, जो कि 20 से लेकर के 25 तक का लक्ष्य रखा गया। इसमें कुल बजट के आकार हम बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत है 7 निश्चय योजना पर खर्च करने हैं। तो इसमें 7 कौन कौन से इस योजनाएं हैं वो याद रखना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर इनमें से कौन सी योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आती है, ये याद रखना है। और दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर मैच करने वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। आप इसको किस तरह से याद रखिए ज़रूर। मैं आपको ऑलरेडी याद भी करा चुका हूँ कि इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, कैसे याद रखना है। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति 5153 करोड़। कैसे याद किया था हमने ये याद किया था कि युवाओं से आपको 1151 रुपये का चंदा लेना है, 1151 यानी 1153, ये आपको याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियां होती थी, उनको छात्रवृत्ति के रूप में 900 रुपये मिलते थे जो कि उनको पोशाक वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 900, इस तरह से याद रखिए कि सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ आवंटित किया गया। बस 900 आप ये याद रखिए, करोड़ तो वैसे आपको याद ही रखना है, करोड़ में होता ही है। अगला पॉइंट से कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब अगर हम पटवन के लिए जाते हैं तो जिसका क्या होता है, बोरिंग कहते हैं ना, बोरिंग होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर आपको अपने खेत तक पानी ले जाना है तो भाई आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। यानी पटवन का जो चार्ज होता है वो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। सभी किसान के पास तो अपना अपना बोरिंग होता नहीं है, किसी और से बोरिंग से वो अपना क्या कहते हैं वो पाइप बिछा करके अपने खेतों तक पहुंचा करके वहाँ पे उसका पटवन करते हैं अपने खेतों का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी 600 रुपये लगेंगे, राइट। उसके बाद है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो एक संस्था है वो क्या कह रहा है कि अगर आपने गाँवों को स्वच्छ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो भाई आपको 847 रुपये पे करना पड़ेगा। 847 रुपये में हमारी जो टीम होगी वो अच्छे तरीके से आपको गांव को साफ़ कर देगी, स्वच्छ कर देगी। और उस तरह से होता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो गांवों के तुलना में शहर को साफ़ करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए वहाँ की जो संस्था है, शहर की संस्था है, वो 550 रुपये में ही काम चला देगी। यानी 550 रुपये दीजिए, अपने शहर को स्वच्छ बनवा लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आता है सुलभ संपर्कता। तो 450 रुपये, यानी कि बस आपको 450 रुपये देना है। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है हम आपको आसानी से सुविधा के साथ पहुंचा देंगे, पूरी यात्रा आपको कराएंगे। तो सुलभ संपर्कता के अंतर्गत यही है 450 करोड़। और लास्ट में आता है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, तो 500 रुपये इसके अंतर नहीं, 500 करोड़, ये याद रखिएगा कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बस 500 रुपये देना है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो देखिए 500 करोड़ ये। तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत यही 7 योजनाएं हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो का आखिरी योजना है कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 21-22। देखिए इसमें क्या है कि 2021 में वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने पर किसानों को अनुदान देना है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या है कि असिंचित क्षेत्रों में फसल के लिए 6800 प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों के फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 का अनुदान मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी योजनाएं थे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिया। और बाकी मैंने आपको जो करंट अफेयर्स हमारा चलता है इवनिंग में सेट बाय सेट करके, तो उसमें भी हमने कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताया था। तो आपने अगर उस वीडियो को भी देखा है, सारी वीडियो को, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ योजनाएं मिले होंगे और कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी हो गए यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बाल हृदय योजना, बाल हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए बाल हृदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पॉइंट्स को पढ़िए और गेस करिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाल हृदय योजना जो इसकी स्टार्टिंग 2 अप्रैल 2021 को की गई थी, 2 अप्रैल 2021 को की गई थी। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में कि इसकी शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। और यह एक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शुरू किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। और इसमें यानी कि बाल हृदय योजना का संबंध क्या है, तो इसमें वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज करना है जिनके हृदय में बचपन से छेद हो। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके संदर्भ में सही है, तो इसलिए हम राइट आंसर डी पर जाएंगे, डी को टिक करेंगे, ठीक।
ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में स्वामित्व योजना, ठीक है, बिहार में स्वामित्व जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। बिहार में स्वामित्व योजना की स्टार्टिंग की कब की गई थी। तो हमने आपसे बताया था कि एक्चुअली ये एक प्रकार की केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना है जो कि स्टार्ट की गई थी 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल क्या था, तो पंचायत दिवस के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके स्टार्टिंग के दिन यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे उपस्थित थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी को टिक करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी प्रतिशत ब्याज ऋण के रूप में चुकाना होगा। तो हमने क्या देखा था कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख तक के लोन मिलेगा, 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तो इसमें महिलाएं जो होंगी इसको चुकाने में कितना ऋण उनको लगेगा, कितना परसेंट का ऋण देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए इसमें कोई भी ऋण नहीं है, 0% का ऋण इसमें देना है, जबकि अन्य लोगों को इसमें 1% के साथ ऋण चुकाना है, ठीक है। जो कि हम आगे क्वेश्चन देखेंगे सारी चीज़ें आपको, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन भी आपका एक्सप्लेनेशन से ही है। तो सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी स्टार्टिंग की गई थी कब, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जून 2021, यानी 18 जून 2021 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसलिए हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बिहार सौर क्रांति जो सिंचाई योजना था 2021 में स्टार्ट किया गया था, उसके अंतर्गत कहा गया सरकार के द्वारा कि किसानों को सिंचाई हेतु अगर सोलर पंप खरीदते हैं तो उनको कितना प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है 75%। 75% बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना सी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन इसका कुछ कंडीशन भी है, तो वो कंडीशन देखिए, अगला क्वेश्चन ये था कि बिहार सरकार की सिंचाई योजना के अंतर्गत, यानी जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना 2021 के अंतर्गत लाभार्थी को कितने एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। यानी कि बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, वही किसान ले सकता है जिसके पास कितनी भूमि हो। तो इसमें कहा गया है कि उनको यानी 75% का अनुदान तभी मिलेगा जब उनके पास 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की भूमि हो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी वाली पार्ट में कराई जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप जा करके देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको सारी योजनाएं से संबंधित क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि बाल सहायता योजना, ठीक है, बाल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और गेस करिए क्या होगा राइट आंसर। बाल सहायता योजना, तो देखिए बाल सहायता योजना की स्टार्टिंग हमने बात किया था कि इसकी स्टार्टिंग 30 मई 2021 को की गई थी। 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना के लिए आयु जो सीमा होगी, यानी कि जो बच्चे होंगे अनाथ हुए उनकी आयु जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो 5 से लेकर के 18 ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये आपका 0 से लेकर के 18 ऐसे होना चाहिए था, 0 से लेकर के 18 वर्ष तक ही होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि हमारा गलत है, सी गलत हो जाएगा, इसलिए हम राइट आंसर सी को टिक करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान की शुरुआत जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत है वो जून 2020 में की गई थी, 20 जून को किया गया था, 20 जून 2020 को। 20 जून को क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन स्टार्ट की गई थी बिहार के किस जिले से, तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, खगड़िया, ठीक है, खगड़िया। अच्छा, खगड़िया के किस जिले से, खगड़िया के किस जिले से, जल्दी से आप कमेंट करिए, वीडियो को रोक करके कमेंट लिखिए, खगड़िया से किस जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें कहा क्या गया था, मैं आपको बताता हूँ कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसमें कहा गया था कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण गाँवों में लौटने वाले जो प्रवासी हैं
उनको रोज़गार के लिए मतलब रोज़गार मुहैया कराने के लिए बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं खगड़िया के तिलहर गांव से। ठीक है, खगड़िया के तिलहर गांव से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार राज्य में प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत कब की गई? प्यार का पौधा अभियान की स्टार्टिंग कब की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यार का पौधा अभियान स्टार्ट किया गया था आपका 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? प्यार का पौधा अभियान का उद्देश्य क्या है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। ठीक है, पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 14 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था प्यार का पौधा अभियान। नेक्स्ट वन, घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना की शुरुआत हाल ही में कब तक की गई है, यानी कब की गई है, जिसका उद्देश्य गाँव में इंटरनेट की सुविधा को जोड़ना है। गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। और इसमें करीब कितने गाँव की बात मैंने बताया था आपको? करीब आपको बताया गया था 45,945। ठीक है, 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने की बात की गई है। और ये स्टार्ट किया गया था कब? तो 21 सितंबर 2021 को। 21 सितंबर 2021 को। ठीक है, 21 सितंबर 2021 और 20 जून 2020 हमने क्या देखा था? 20 जून 2020 था आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि खगड़िया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डेट याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि महीना ना दे करके आपको डेट के साथ पूछा जाए तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 सितंबर 2021 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत ये है कि 20 वर्ष तक कोई पत्रकारिता का अनुभव अगर रखने वाला पत्रकार है, 20 वर्ष तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाला कोई पत्रकार है, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से उसको प्रति माह 6,000 रुपये का सम्मान पेंशन के रूप में मिलेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत 20 वर्ष तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये का पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये होता है कि जो पत्रकार होंगे वो सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो कि 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ठीक है, यानी कि 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उन्हीं लोगों को इस सम्मान या इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न कि बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के रूप में कितना रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितना रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी? इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी 2020 में ही और इसका उद्देश्य ये था कि बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, पहुंचाना, जिसकी आयु सीमा क्या रखी गई थी? 21 से 35 वर्ष। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,000 रुपये, ऑप्शन बी को टिक करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? इसकी स्टार्टिंग की गई थी गांधी जयंती के, गांधी जी के जो कि कह सकते हैं 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको किया गया था अक्टूबर 2019 में। ठीक है, अक्टूबर 2019 में यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत क्या था कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का मेन पर्पस था। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जल जीवन हरियाली मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में पुरानी तापदीप्त बल्बों के बदले LED बल्ब दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का प्रथम चरण की शुरुआत किस जिले से की गई थी? कहाँ से की गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, आरा से किया गया था। ठीक है, आरा से किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं है? देखिए कौन इसके अंतर्गत नहीं है। तो आपको बताया गया है कि आत्मनिर्भर 7 के अंतर्गत आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 योजनाएं कौन कौन सी है? तो इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये बिल्कुल सही, जिसके अंतर्गत 600 करोड़ की बात की गई है। सुलभ संपर्कता के लिए करीब आपका 450 की बात की गई, ये भी आता है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी आता है, इसके लिए आपका 847 करोड़ की बात की गई है। लेकिन आर्थिक हल युवाओं का बल जो है, ये 7 निश्चय फर्स्ट जो था उसके अंतर्गत आता है।
तो ये 2 के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शामिल है? बताइए कि शामिल है कौन? तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है, इसके लिए आपका 500 करोड़ की बात की गई है। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ की बात की गई, ये भी इसके अंतर्गत आता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़, ये भी बात की गई है। यानी तीनों के तीनों इसके अंतर्गत है, इसलिए हम राइट आंसर डी को टिक करेंगे। डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के अंतर्गत आपको पता ही है कि जन्म से लेकर के स्नातक तक 54,100 कितना 54,100 रुपये राशि दी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2018 को स्टार्ट किया गया था। 3 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? सही आंसर होगा 4 अगस्त 2018 को। 4 अगस्त 2018 को उद्यमियों को ब्याज रहित लोन देना, इसमें जो कि बात कही गई है, ब्याज रहित। ठीक है, ब्याज कोई भी इसमें ब्याज नहीं लगता। किनको? तो एससी और एसटी उद्यमियों को। राइट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की थी? तो बताना है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी जून में। तो जून में कब? जून 2019 में। जून 2019 में किया गया था। किस जून को? तो 14 जून को। ठीक है, 14 जून 2019 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। राइट, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत कहा गया कि 60 वर्ष से अधिक लोगों को प्रतिमाह 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह देने का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई है? जून 2019 में की गई थी, 14 जून 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 होगा, 2 नहीं, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल बजट की कितनी राशि खर्च किया जाना है? कुल बजट का कितना इसका हिस्सा दिया गया था 7 निश्चय 2 के अंतर्गत? तो कुल बताया गया आपको 7 योजनाओं पर मिलाकर के टोटल 5,000 करोड़ की राशि खर्च की जानी है। 5,000 करोड़, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित है? स्वच्छ शहर विकसित शहर, जैसे गांव वाला था स्वच्छ शहर क्या था? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत 847 करोड़। उसी तरह से यहाँ पे होता है स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़। ये आपका गांव वाला हो गया। 600 जो होता है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और 900 जो होता है वो है क्या? सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया कि कैसे याद भी रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा यार, टाइम निकाल करके। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी राशि पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है? तो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख तक का लोन कितने प्रतिशत अनुदान के साथ देने का प्रावधान किया गया? कितने प्रतिशत अनुदान, यानी अगर वो 10 लाख लेते हैं तो उनको कितना चुकाना होगा, कितना प्रतिशत अनुदान? तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 50% अनुदान। यानी कि 10 लाख जो लोन लेंगे उनको सिर्फ 5 लाख ही चुकाना होगा, 50% का उनको जो कि अनुदान मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को कितने प्रतिशत ब्याज ऋण देने का प्रावधान है? ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि महिलाओं को तो 0% की बात की गई है कि महिलाओं को कोई ऋण नहीं देना है, कोई भी इनको ब्याज नहीं देना है। ठीक है, अगर वो 10 लाख रुपए लोन लेती हैं तो उनको 50% अनुदान तो मिलेगा, 5 लाख चुकाना है, लेकिन 5 लाख चुकाने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये महिला के लिए बात था। बाकी जो भी लोग होंगे, युवा होंगे, जो भी होंगे, तो उनको लेने के लिए, यानी कि उनको जो भी ये टैक्स नहीं कह सकते, उनको जो ये चुकाना होगा 5 लाख रुपये, तो उस पर 1% का इंटरेस्ट लगेगा, 1% का ब्याज देना होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? जून 2021 में की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्टार्टिंग जून 2021 में की गई थी, 18 जून 2021 को। इसके अंतर्गत लाभार्थी कितने उम्र के होने चाहिए? 18 वर्ष से 50 वर्ष के ही इसमें होने चाहिए। अगला प्रश्न, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने खगड़िया जिले में इसकी शुरुआत की, तो वर्तमान में यह कितने जिलों में लागू है? खगड़िया के तिलहर गांव से, ठीक है, तिलहर गांव से। और ये वर्तमान में कितने जिलों में लागू है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 32 जिलों में वर्तमान में ये लागू है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताई गई है, तो आप उस वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।